गोरखालैंड। कुछ मुश्किल है, सिर्फ ये है बंगाल सरकार टांग नहीं अड़ाना चाहे। इतने सालों से चलता आ रहा डिमांड क्या इस बार पूरा होने वाला है? दरअसल दोस्तों, कुछ साल पहले बीजेपी ने वादा किया था कि अगर सेंट्रल में भी हमारा गवर्नमेंट रहता है और वेस्ट बंगाल में भी हमारा गवर्नमेंट रहता है तो डेफिनेटली आप लोगों को गोरखालैंड मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, अभी के टाइम में सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी बीजेपी का ही है। तो क्या दोस्तों इस बार पक्का है गोरखालैंड या फिर ये भी एक जुमला है? आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। Darjeeling Hills and a desire to manage their own affairs. Time and again the center ruled out division of गोरखालैंड का जो डिमांड है ना दोस्तों, वो 1907 से चलता आ रहा है। कई सारे मूवमेंट हुए, कई सारे लोग भी मरे, पर अभी तक दोस्तों गोरखालैंड नहीं मिला। आखिरकार जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स है वो लोग गोरखालैंड का डिमांड क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो है उनके पास जमीन है रहने के लिए, फिर क्यों चाहिए उन लोगों को एक सेपरेट स्टेट? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आइडेंटिटी के लिए। Gising and his followers claimed that they were ostensibly in search of an identity for the Indian Gorkha. जब कोई नेपाली स्पीकिंग पीपल्स बाहर काम करने के लिए आता है और जब उसको कोई रेसियल अटैक होता है तो पता है दोस्तों उसके सामने वाला उसे क्या कहता है? तुम अपने नेपाल चले जाओ, नेपाल जा करके रहो, तुम एक नेपाली हो। जस्ट बिकॉज वो नेपाली बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो नेपाल से है। और जो नेपाल के एक्चुअल लोग हैं, वो लोग जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स है जिसको इंडियन नेपाली भी बोलते हैं, उन लोग को धोती कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया का धोती हो। तो सोचिए दोस्तों, जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स है उनके दिल में क्या बीतता है। इंडियन होने के बावजूद भी उन लोगों को इंडियन नहीं माना जाता। उन लोगों को कहते हैं कि तुम दूसरे कंट्री से आए हो, दूसरे कंट्री चले जाओ। और कई बार तो ये भी सुनने मिलता है कि सेपरेट स्टेट को छोड़ो, अगर हम लोग उस जगह को डेवलप कर देते हैं तो क्या उसके बावजूद भी गोरखालैंड का डिमांड जारी रहेगा? तो आंसर है दोस्तों हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये कभी डेवलपमेंट का बात था ही नहीं, ये था आइडेंटिटी का बात, जो अभी से चलता नहीं आ रहा है, 1907 से चलता आ रहा है। और इस बीच सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ है पता है दोस्तों आप लोगों को? पॉलिटिशियन पार्टी लोगों को। वो लोग आते हैं, अपना रोटी सेकते हैं, और पता है दोस्तों अपने मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग जीते तो हम लोग आप लोगों को गोरखालैंड डेफिनेटली देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बट होता कुछ नहीं है दोस्तों। वो पार्टी जीतती है, जीतने के बाद 5 साल राज करता है, उसके बाद फिर वो निकल जाता अपना रोटी सेक करके। कुछ साल पहले बीजेपी पार्टी ने भी यही प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सेंट्रल में हमारा गवर्नमेंट रहेगा और अगर स्टेट में भी हमारा गवर्नमेंट रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को गोरखालैंड मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ही गोरखा समस्या का, पहाड़ की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान ला सकती है। बीजेपी ही ला सकती है। और अगर अभी आप लोग देखो ना दोस्तों, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ही है। 1 मंथ होने को है बीजेपी गवर्नमेंट आया वाला वेस्ट बंगाल में, बट अभी तक गोरखालैंड को लेकर के कोई भी बातचीत स्टार्ट नहीं हुआ है। इवन जो राजू बिष्ट है, जब वो शुरू में आया था वोट मांगने के लिए, तब वो कहता था कि गोरखालैंड मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए गोरखालैंड में दिला के ही रहूंगा। भारतीय जनता पार्टीले जुन स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा गरेको छ, चाँडै नै तो पूरा हुन्छ। बीजेपी से आया वो बंदा और इलेक्शन भी जीता, और जब अभी उनको गोरखालैंड के बारे में पूछो तो वो अचानक से भड़क जाते हैं, जबकि दोस्तों अभी डबल इंजन सरकार है। इवन जो गोरखा एरिया से वहाँ के एमएलएस भी सारे बीजेपी से ही हैं, उसके बावजूद भी अब गोरखालैंड का डिमांड धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग मरे प्रोटेस्ट के दौरान जस्ट बिकॉज दे वांटेड गोरखालैंड। और अगर आप संविधान को देखो ना, संविधान के हिसाब से भी गोरखालैंड मिलना चाहिए। जब किसी का कल्चर अलग हो, भाषा अलग हो, तो डेफिनेटली दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करके एक सेपरेट स्टेट दे सकते हैं। अब आप लोग बताओ दोस्तों, क्या गोरखालैंड पॉसिबल है? क्या यह हकीकत हो सकता है या फिर ये भी एक बस जुमला है?